very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11 chapter number 7, and the name of the chapter 7 is permutation and combination. This one is the second lecture, so I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous one video, so please do watch that videos first. The exercise 7.1, which is based on the fundamental principle of counting, so I will do continue from that topic. I already solved the question number 1 to question number 10. Now I am going to take the question number 11 and onwards from the exercise 7.1 from the element mathematics. I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 11. How many numbers are there between 100 and 1000? इट मीन्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि 100 और 1000 नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं. इट मीन्स ये नंबर है 100 और एक नंबर हम लेते हैं कि कौन सा 1000. अब हमें ये बताने हैं कि 100 और 1000 नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, कि सभी जो भी नंबर होगा उसकी डिजिट कौन सी होनी चाहिए 2 और 9. इसका मतलब हमारे पास डिजिट होती है 10, 0 to 9, बट आपको यूज ओनली दो ही डिजिट करनी है 2 और 9. इट मीन्स हमारे पास हम कैसे सोल्व करेंगे इसको. हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ओनली 2. कौन कौन सी है 2 और 9. अब सबसे पहले यहां सेलेक्ट करिए कि 100 से बड़ा और 1000 से स्मॉलर नंबर कितने डिजिट का नंबर आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम चॉइस फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको पता है 100 से ग्रेटर कौन सा नंबर होता है 101 और 1000 से स्मॉलर कौन सा नंबर होता है आपका 99. इट मीन्स यहां से यहां कितने डिजिट का नंबर बन रहा है ओनली 3 डिजिट का नंबर ही बनेगा. तो हमारे पास जो नंबर्स की डिजिट आएगी तो हमारे पास नंबर बनेगा ओनली 3 डिजिट नंबर. इट मीन्स आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. अब हम अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को फिल करना चाहते हैं. तो हमारे पास डिजिट क्या है, यहाँ पे चॉइस कितनी है ओनली 2 ही चॉइस. ये चॉइसेस है हमारे पास. तो मैं फर्स्ट डिजिट पे कौन सी डिजिट रख सकता हूँ, मेरे पास 2 ही चॉइस है 2 और 9. इट मीन्स चॉइस मेरे पास कितनी है 2. अब मैं सेकंड डिजिट की बात करता हूँ. यहाँ पे क्या कहा कि डिजिट्स 2 और 9 ही यूज करने हैं. इट मीन्स डिजिट कैन बी रिपीट. तो अब यहाँ पे मैं कितनी चॉइस है, अगेन मेरे पास 2 ही चॉइस है. यहाँ पे मैं 2 भी रख सकता हूँ और 9 भी रख सकता हूँ. इट मीन्स यहाँ पे भी मेरे पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है 2. इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या फिल कर रहा हूँ नंबर ऑफ चॉइस, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस क्या दे देंगे आपको नंबर ऑफ वेज प्रोवाइड कर देंगे. तो अब थर्ड डिजिट फिल करूंगा तो मेरे पास चॉइस अगेन 2 है. तो कितना आंसर आ गया 2 into 2 into 2 दैट इज 8. इट मीन्स हम 8 वेज से इतने पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं कि डिजिट 2 और 9 को यूज करते करते हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो 100 और 1000 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000. इट मीन्स क्वेश्चन इज सेम, वही क्वेश्चन है 100 और 1000 के डिजिट के बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करना है. तो अभी करा कितने डिजिट का नंबर आएगा आपका 3 डिजिट का नंबर. ओनली 3 डिजिट नंबर ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग इससे बड़ा 101 और ये से स्मॉलर 999. अब यहाँ कहता है नेक्स्ट पार्ट रीड करिए. इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग. इसका मतलब आपके पास चॉइस कितनी होती है डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. तो हम बात करते हैं टोटल डिजिट्स. टोटल डिजिट्स होते हैं 0 1 अप टू 9. इट मीन्स टोटल डिजिट कितनी होती है 10, क्योंकि 1 से 9 डिजिट और 0 भी काउंट करोगे तो टोटल डिजिट कितनी हो गई 10. अब यहाँ पे सभी डिजिट आपको अलग यूज करनी है. तो
तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे चॉइस देखते हैं। तो हम चॉइसेस की बात करते हैं फर्स्ट डिजिट की। अब आप कहोगे टोटल चॉइस कितनी है 10, नहीं 10 चॉइस नहीं है। आप कहोगे सर डिजिट्स तो 10 ही है, लेकिन आपको पता है आपका नंबर 3 डिजिट का बनाना है, और 3 डिजिट में यदि आप फर्स्ट डिजिट को 0 रखोगे तो वो डिजिट आपका जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। इट मीन्स क्या है, आपके पास चॉइस रहेगी 1 to 9 बट नॉट 0। 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आने से 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। इट मीन्स हमारे पास चॉइस कितनी है यहाँ पर 9। ऐसे ही हम जब सेकंड डिजिट की चॉइस की बात करते हैं, अब सेकंड डिजिट पे चॉइस क्या आ गई, नेचुरली 1 में से 9, एक डिजिट यूज हो गई, और यहाँ पे अब टोटल डिजिट कितनी रह गई, अभी भी टोटल डिजिट 9 ही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 9 कोई एक डिजिट यूज होगी तो एक डिजिट कम हो जाएगी, तो टोटल डिजिट कितनी रह गई यहाँ से यहाँ 8। लेकिन यहाँ सेकंड डिजिट पे तो 0 आ सकता है ना, इट मीन्स टोटल डिजिट कितनी होगी अगेन 9, तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई 9। अब थर्ड डिजिट, अब यहाँ टोटल डिजिट 9 थी, अब एक डिजिट और भी कम हो यूज कर लिया आपने, तो टोटल डिजिट कितनी रह गई 8, तब चॉइस कितनी रह गई 8। इसका मतलब आपके कितने वेज आ गए 9 9 8, तो 9 9 जा 81, तो 81 मल्टीप्लाई 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, सॉरी 8 8 जा 64, तो आपका आंसर कितना आ गया 648 वेज। दिखाई दे रहा है आपको, समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, यहाँ 3 डिजिट नंबर तो है बट कंडीशन क्या कहा इसने, इवन नंबर। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। दिस वन इज आवर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। तो ये हम बनाने जा रहे हैं अपने 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर तो बनाना है, साथ साथ कंडीशन क्या है इवन नंबर, तो मैं यहाँ पे इवन नंबर लिखूंगा। और आपको पता है इवन नंबर की क्या कंडीशंस होती है, कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट्स होती है, लाइक 0 2 4 6 8, तो वो नंबर हमारा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नंबर क्या होता है इवन नंबर। इसका मतलब ये डिजिट हमारी क्या है यूनिट प्लेस। तो किसी भी नंबर को फिल करना है तो सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस डिजिट को ही फिल करना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर ये कंफर्म होगा कि ये नंबर क्या है इवन या ऑड। तो सबसे पहले फिर इसने डिजिट क्या फॉर्म का डिजिट 0 to 9। इट मीन्स हम जब बात करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कौन कौन सी है 0 to 9। इट मीन्स टोटल डिजिट है 10 डिजिट्स। इसमें हम बात करते हैं 1 3 5 7 9, ये क्या बन जाएगी आपकी ऑड। और ये हम 0 2 4 6 और 8 की बात करते हैं, यदि ये यूनिट प्लेस पे होगा तो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर इज इवन। तो यहाँ चॉइस कितनी है 1 2 3 4 5, तो चॉइस कितनी होगी हमारे पास 5। तो हम सबसे पहले कौन सी फिल करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट। और यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी थर्ड डिजिट की बात कर रहे हैं। कितनी चॉइस है 5। इसके बाद हम फर्स्ट डिजिट को फिल कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट डिजिट की देखते हैं, फर्स्ट डिजिट की कितनी चॉइस है। इसमें से आपकी 5 डिजिट में से कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ यूज हो चुकी है, कंफर्म है। फिर उसके बाद हमें ये पता है अब हमारे पास टोटल डिजिट कितनी रह गई 9, बट 9 की कंडीशंस ये भी है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो 9 में से 0 डिजिट तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे चॉइस कितनी बचती है 9।
ये समझ आ गया। चाहे यहाँ पे 0 to 4 5 आ जाए, 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 है, कोई भी आ जाए, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी, रिमेनिंग चॉइस कितनी रहेगी आपके पास? 9 ही रहेगी। टोटल चॉइस कितनी थी? 10। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस कितनी रह गई? एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, तो टोटल चॉइस कितनी रह गई? 8। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट डिजिट पे चॉइस 9 और सेकंड डिजिट पे चॉइस कितनी आ गई आपकी? 8। तो मल्टीप्लाई करिए इसको नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। कौन से प्रिंसिपल से? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय FPC। तो क्या आ जाएगा आपका? 9 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40 एंड 4 9 36। इट मीन्स 360 आपके क्या आ जाएंगे? बेस। सो प्लीज मेक अ नोट, जस्ट वेट। यहाँ पे लास्ट की लाइन हमने रीड नहीं करी। लास्ट लाइन में क्या कहता है? इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे वर्ड आ गया डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या है? जो भी डिजिट यूज करोगे वो दोबारा भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे आप प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास चॉइस तो ओनली 5 डिजिट की थी क्योंकि इवन नंबर बनाना था। अब यहाँ की बात, चॉइस की बात करते हैं, क्योंकि जो भी डिजिट यहाँ यूज होगी आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब चॉइसेस तो आपका टोटल हो गई। टोटल चॉइस कितनी थी? 10। लेकिन 10 में से पता है मजबूरी क्या है कि पहली डिजिट तो क्या है? 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ तो मजबूरी कितनी है? 9 ही है। और यहाँ कितनी चॉइस रहेगी? अगेन 10 चॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता था, यहाँ तो 0 आ सकता है और डिजिट भी रिपीट हो सकती है, तो सारी की सारी डिजिट यहाँ पे हम रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए यहाँ चॉइस कितनी हो गई? 10। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 5 और वंस डिजिट पे चॉइस, और इस पे कितनी रह गई? 10। तो यहाँ मल्टीप्लाई आपका आंसर अलग आएगा। कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, तो 9 5 45। आपका आंसर आएगा 450 बेस। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीट का कहेगा, कई बार क्वेश्चन नॉट रिपीट का कहेगा, और जब आपको दोनों ही चीज मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है? डिजिट इज रिपीट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर? अगेन क्या क्वेश्चन है? 3 डिजिट नंबर, लेकिन थोड़ा ध्यान से रीड करिएगा। इसने थोड़ा पजल करने के लिए क्या कहा? 3 डिजिट नंबर तो बनाना है, कैन बी फॉर्म विदाउट, यहाँ वर्ड देखिए ध्यान से, क्या वर्ड कहा यहाँ पे इसने? विदाउट। इसका मतलब विदाउट यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट को यूज नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? तो वी कैन यूज, कौन कौन सी डिजिट यूज कर सकते हैं? इनको यूज नहीं करना तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या रह गई? 0 के बाद 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 भी है, 7 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो और 9। इसका मतलब टोटल डिजिट कितनी है हमारे पास? 4 डिजिट्स। आप इन डिजिट को यूज कर सकते हो। और फिर क्या कहा इसने? कुछ भी नहीं कहा कि रिपीट कर सकते हो या विदाउट रिपीट। इसका मतलब क्वेश्चन क्या करेंगे? रिपीट। तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? रिपीटेड। क्यों? रीजन लिख दो, नॉट मेंशन, नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लोगे? रिपीटेड, बाय डिफॉल्ट। अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, इट्स वेरी इजी। तो फर्स्ट डिजिट पे चॉइस कितनी है आपकी? 1 2 3 4, तो 4 चॉइस है। सेकंड डिजिट पे भी 4 क्योंकि रिपीट हो सकती है, और थर्ड चॉइस पे भी कितनी डिजिट हो गई? 4। इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया? 64 बिट्स। दैट इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर हुआ? तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 15. How many numbers are there between 100 से 1000? फिर 100 से 1000 that means 3 डिजिट नंबर आएगा। 100 से 1000 के बीच में क्या मतलब है? 3 डिजिट नंबर।
तो हमें अपनी चॉइस देखनी है, नंबर ऑफ चॉइसेस किससे, बाय प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट डिजिट पे कितनी चॉइस रख सकते हैं, नहीं, लेकिन इसके लिए पहले आप आगे भी पढ़िए। आगे क्या कहता है, सच दैट 7 इज इन यूनिट प्लेस, मतलब वो नंबर बताने हैं जिनके नंबर का यूनिट प्लेस पे 7 डिजिट है। इसका मतलब यूनिट प्लेस तो ये हो गई, यूनिट प्लेस, इस यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7, तो 7 आने की कितनी चॉइस है, 7 तो एक ही होता है नंबर, इसका मतलब चॉइसेस कितनी हो गई, ओनली 1, एक सिंगल चॉइस है। अब यहाँ करते हैं, अब यहाँ पे डिजिट स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब अवेलेबल डिजिट कितनी है 0 to 9, तो यहाँ लिखेंगे अवेलेबल डिजिट्स 0 to 9, तो टोटल डिजिट है 10, 10 में से 7 तो ऑलरेडी यहाँ फिक्स हो चुकी, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं कहा रिपीट या नॉन रिपीट, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, रिपीटेड। कि आप क्या कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो, इसका मतलब जो डिजिट यहाँ ये यहाँ भी आ सकती है। बट अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं। फर्स्ट डिजिट पे कितनी चॉइसेस है, 1 to 9, नॉट 0, क्योंकि 0 तो फर्स्ट डिजिट पे आ ही नहीं सकता, तो चॉइस कितनी रह गई टोटल 9। अब सेकंड डिजिट की चॉइस की बात करते हैं, सेकंड डिजिट पे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, इसका मतलब सेकंड डिजिट चॉइस कितनी हो गई 10, तो टोटल बेस कितने आ गए, मल्टीप्लाई कर दो, 9 into 10 multiplied 1, इट मीन्स 90 बेस। तो आप 90 बेस से क्या बना सकते हो, नंबर्स बता सकते हो जो 100 से 1000 के बीच में लाइज। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी ओड नंबर लेस देन 1000, अब यहाँ 3 डिजिट नंबर की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ तो क्या बात कर रहा है, लेस देन 1000, और कौन से, ओड और लेस। इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं, ओड नंबर्स लेस देन 1000, इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो 1000 से कम, इसमें आपका 1000 से कम स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, और लास्ट का नंबर क्या आएगा 999, 0 to 999, यही होगा। इसका मतलब 0 सिंगल डिजिट है, इसका मतलब आपको नंबर मिलेंगे 1 डिजिट नंबर भी मिल सकते हैं, 2 डिजिट नंबर भी और 3 डिजिट नंबर, तीनों ही नंबर क्या होंगे 1000 से क्या होंगे स्मॉलर, क्योंकि ये क्या है 1000 क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इससे छोटे नंबर कौन से होंगे, 1 डिजिट भी होगा, 2 डिजिट भी और 3 डिजिट भी। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ बेस किसके, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट कहता हूं 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 1 डिजिट है, इसका मतलब आपको ब्लॉक एक ही फिल करना है, तो यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, याद रखिए आपको क्या बनाने हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, ओड। तो हम बात कर रहे हैं 1 डिजिट ओड नंबर की, तो ओड नंबर कौन से होते हैं, चॉइस 1 3 5 7 9, ओनली चॉइस यही रही आपके पास, लेकिन यहाँ पे मेंशन है चॉइस, यहाँ पे डिजिट क्या है 0 2 5 7, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट कौन कौन सी गिवन है 0 2 5 7, तो यहाँ पे ओड नंबर के लिए चॉइस कौन सी हुई, या तो 5 आएगा या 7, तो चॉइस कितनी रही ओनली 2, इसका मतलब इसके 2 वेज आएंगे। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वेज 2 डिजिट,
हम 2 डिजिट की बात करते हैं, इसका मतलब आपको 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। अगेन ऑड नंबर बनाना है तो क्या देखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, ऑड, तभी जाके नंबर ऑड बनेगा। तो ऑड नंबर की चॉइस कितनी है, अगेन 2 चॉइस है। और यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि ऑड है या तो 5 और 7 ही आ सकता है। यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, यहाँ पे आपका 0, स्टार्टिंग में क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये भी कहा है रिपीटेशंस अलाउड, तो मैं यहाँ पे वर्डिंग भी लिख देता हूँ, क्या है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। इसका मतलब यहाँ डिजिट कौन सी आ सकती है, डिजिट 2 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है। इसका मतलब चॉइस कितनी है, 3, और यहाँ चॉइस कितनी आ गई, 2। सो इसका मतलब 3 इंटू 2 कितने वेज हो गए, 6 वेज। अभी हमने क्या निकाला, ये तो अभी 2 डिजिट के वेज निकाले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अपना 3 डिजिट वेज। तो पहला देख लो, 1 डिजिट के कितने वेज आए, 2 वेज, और 2 डिजिट के कितने वेज आए, 6। अब हम निकालेंगे 3 डिजिट के कितने वेज आएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब आपको किसके बनाने हैं, 3 डिजिट ऑड नंबर। इसका मतलब हम नंबर ऑफ वेज देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं। सबसे पहले तो यूनिट प्लेस को ही फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस से ही नंबर आपका ऑड डिसाइड होगा। तो यहाँ पे चॉइस कितनी है आपकी, ऑड 5 और 7, यहाँ 2 ही चॉइस है, 5 और 7, इसका मतलब 2 चॉइस। अब आप यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हो, और आपको पता है यूनिट प्लेस पे यहाँ पे फिल करना है, कितनी चॉइस आपकी आएगी, 2, 5 और 7। क्यों, क्योंकि 0 नॉट अलाउड, क्योंकि 0 आ जाएगा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब चॉइस कितनी है यहाँ पे, 3। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आ सकती है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। तो कितनी चॉइस है यहाँ पे, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 से 12 इंटू 2 24 वेज। यहाँ से क्लियर हुआ, तो प्लीज मेक अ नोट। नोट कर लिया। अब हमारे टोटल वेज, अब हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब टोटल कितने बन गए, पहले में कितने आए थे, 2 वेज, सेकंड में 2 डिजिट नंबर में कितने वेज आए थे, 6, फिर कितने आए, 24। ये किसका था, 1 डिजिट। ये क्या थे, 2 डिजिट, और ये क्या है, 3 डिजिट। तो टोटल कितने हो गए, 32 वेज। क्लियर है, या 32 नंबर्स। यहां नंबर लिख सकते हो, वेज की बजाय। दैट इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो इजी लगेगा बिल्कुल। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000। आप सोचिए 1000 से ग्रेटर, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1000। इसका मतलब हमारा नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा, 1001 से होगा। आगे पढ़िए, नॉट ग्रेटर देन 4000। क्या लाइन कहता है ये, नॉट ग्रेटर देन 4000। इसका मतलब 4000 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 4000 तो पॉसिबल है। इसका मतलब 4000, इनके बीच के नंबर बताने हैं आपको। ये नंबर यहां से यहां तक के नंबर बताने हैं। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। हमारे पास डिजिट कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4।
इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है हमारे पास 5। अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले यहां से जो नंबर बन रहा है ये कितने डिजिट का बन रहा है 4। ये भी कितने डिजिट का बन रहा है 4, लेकिन 4 से स्टार्टिंग वाला नंबर सिर्फ एक ही है। 4 से स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है, जस्ट ओनली 1। क्लियर है? लेकिन यहां से एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ग्रेटर देन 1000 हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कहता है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब क्या है, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। अब यहां देखिए, यहां से यहां तक कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट नंबर। अब हम यहाँ पे चॉइस देखते हैं। सबसे पहले तो ये 1, स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो अपना ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, इस पे चॉइस क्या क्या आ सकती है उसको देखिए। मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उस पे चॉइस क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यस आ सकता है, 3 आ सकता है, यस आ सकता है, 4 आ सकता है, नहीं, मैं 4 को काउंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 4 ये स्टार्ट करूंगा और 4 4 4 4 भी लिखता हूं तो ये नंबर मेरा 4000 से ग्रेटर ही आएगा। इसलिए मुझे पता है कि मैं 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, तो 4 डिजिट में वो नंबर जो ओनली 4 से स्टार्ट होता है वो तो एक ही नंबर है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये क्या रह जाएगा, 399। ठीक है, इसका मतलब 4000 काउंट होगा। तो मैं इसमें जितने भी वेज आएंगे उसमें से मैंने यहाँ पे एक नंबर कम करा है, तो यहाँ पे एक नंबर मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर हुआ? दोबारा सोचिए, नहीं तो इसको पजल हो जाओगे। यहाँ पे हमें 1001 से लेकर इतना तक का नंबर बनाना है, ठीक है। अब ये हम 4000 को, मैं 4 को यूनिट प्लेस पे काउंट करता हूँ, तो नेचुरली जो भी नंबर बनेगा मेरा यहाँ पर वो 4000 से बड़ा बनेगा, और 4000 से बड़ा नंबर आना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं 4000 वाला मतलब 4 से स्टार्टिंग जो डिजिट है उसको ही हटा देता हूँ कि लास्ट नंबर मेरा 399 होना चाहिए, और 4000 भी काउंट होगा तो मैं एक डिजिट को एक एक्स्ट्रा और नंबर काउंट कर लूंगा प्लस में 1। अब मेरा ये नंबर 4000 नहीं है, अब मैं लास्ट नंबर को क्या मान के चलूंगा, अपना 3999। क्लियर हुआ? तो जितने भी बेस आएंगे उसमें मैं एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल बेस बन जाएगा। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चॉइस क्या क्या है, 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, यस आ सकता है, 2 से स्टार्टिंग वाले नंबर भी आएंगे, 3 से स्टार्टिंग वाले नंबर भी आएंगे, लेकिन 4 से स्टार्टिंग वाले नंबर नहीं आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3। अब यहाँ पे पहला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब डिजिट रिपीट कर सकती है। यहाँ पे बीच में नंबर है तो यहाँ पे तो आपकी जो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट तो 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखोगे वो हमेशा 399 से कम ही आएंगे, इससे बड़े नंबर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है आपके पास, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे अगेन कितनी चॉइस है, यहाँ पे कितनी चॉइस हुई, अगेन 5। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, यूनिट को जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट पे ना तो 0 आ सकती, क्योंकि 0 से स्टार्ट वाला नंबर होगा वो 3 डिजिट का बन जाएगा, जो इससे स्मॉलर आएगा वो काउंट नहीं हो सकता। 4 मैंने यहाँ पे काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि 4 मैंने यहाँ पे इग्नोर हटा ही दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 से स्टार्टिंग डिजिट ओनली एक ही नंबर था, तो मैंने वहां +1 कर दिया, तो 4000 हटा दिया, तो यहाँ 4 भी नहीं आ सकता। इसका तो चॉइस यहाँ 3। अब यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो चॉइस कितनी है, 5। क्लियर हुआ? तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 इंटू 5, 125 इंटू 3 371 प्लस में 1। बट यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या पॉइंट है उसको एक बार फिर से रीड करिए। यहाँ तक रीड किया, अब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल केयरफुली। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, 1000 से ग्रेटर। यहाँ पे हम कितने डिजिट का नंबर बना रहे हैं, 4 डिजिट का, लेकिन 4 डिजिट का नंबर तो 1000 भी है। हम पहली डिजिट पे यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ यहाँ पे मैं,
यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे मैं 1 लेता हूँ, सेकंड डिजिट पे भी 0 लेता हूँ, 0 0 0। इसका मतलब ये नंबर तो आएगा ही आएगा इसमें मेरा, लेकिन ये कहता है कि 1000 से तो बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर इस टोटल बेस में से क्या होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, -1। क्लियर हुआ कि 4 डिजिट में ये 1000 काउंट हो गया, लेकिन ये 1000 काउंट होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब इसको कट करना होगा, इसलिए हमने -1। यहाँ पे 4 डिजिट में हमने 4000 वाले को कट कर दिया था पहले से, तो प्लस का 1 भी था। इसका मतलब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 तो कट गया। तो कितने बेस रह गए आपके, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 375। तो आपके बेस कितने आ गए, लिखो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 375 बेस। क्लियर हुआ। अब हम अपने इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसी में ये हो जाएगा, ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब वही 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको, वही +4 में 4000 कट करेंगे तो इसको यहाँ काउंट करेंगे, और यहाँ 1000 इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे। तो ये तो सेम ही रहेगा, +1 और -1 तो कट ही जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली चॉइस कितनी थी आपकी, 3, वही सेम केस रहेंगे। फर्स्ट पे आपकी 1 2 3 आ सकता है। अब हम बात इस पे कर रहे हैं सेकंड पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डिजिट तो यूज हो गई है ना, तो कितनी डिजिट रह गई अब आपकी, रिपीटेशन नहीं है तो एक डिजिट यहाँ पे, इनमें से तीनों में से कोई एक डिजिट यूज हो गई, तो टोटल डिजिट थी हमारे पास 5, तो अब डिजिट कितनी रह गई, 4। अब इसमें से भी एक डिजिट यूज हो गई तो एक कम और हो जाएगी, 3। फिर एक डिजिट फिर यूज हो गई, एक और कम हो जाएगी, इट मीन्स 2। तो कितना आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36 इंटू 2, इट मीन्स 72 नंबर्स। दैट इज द आंसर। तो ये डिफरेंस था रिपीटिशन से अलाउड में और नॉट रिपीटिशन में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, तो इट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे डिजिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेटर्स, अल्फाबेट्स है। तो आपको क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड। इसका मतलब पॉसिबल तो वही रहेगा, लॉजिक तो वही रहेगा, नंबर ऑफ चॉइसेस, दिस वन इज अवर फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर। ठीक है, वही चॉइस करेंगे। हमारे पास आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, यहाँ पे सारे अल्फाबेट नहीं यूज करने, यहाँ पे किसके लेटर यूज करने, लेटर ऑफ रोज। इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल लेटर्स कितने हैं, ऑफ रोज वर्ड है आपके पास। तो यह लेटर क्या आ गए, ROSE, इट मीन्स 4 लेटर्स है हमारे पास। क्लियर हो गया, 4 लेटर्स है आपके पास यहाँ पे ROSE। अब आपको फिल करना है। फिर इसने कहा वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। तो क्या मतलब है, जो रिपीटिशन है इज नॉट अलाउड। तो जो लेटर आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो हम पहला लेटर चॉइस करते हैं। फर्स्ट लेटर पे चॉइस क्या है, कितनी चॉइस है हमारे पास, ROSE, कितनी चॉइस, 4। अब इसमें से 4 लेटर में से कोई ना कोई लेटर तो आप यहाँ पे लिखोगे नेचुरली। आप कितने लेटर रह गए आपके पास, 3। आप कितने रह गए, 2। आप क्या रह गए, 1। इट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया, 24 वर्ड्स। क्वेश्चन इज सेम है, जैसा आप डिजिट के साथ करते थे ऐसा ही लेटर के साथ करोगे। सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम ही रखना है।
Please make a note. Now look at the board. Question number 19. देखिए स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन आंसर 2 मिनट का ही है. 5 person enter the lift cabin on the ground floor. इसका मतलब देखिए, सपोज ये एक लिफ्ट है और ये क्या है हमारा ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, कितने पर्सन एंटर करें? 5 पर्सन. यहां से एंटर कर रहे हैं कितने पर्सन? 5 पर्सन. ठीक है, 5 पर्सन एंटर इनटू द लिफ्ट. कहां से? ग्राउंड फ्लोर पे. फॉर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस. इसका मतलब यहां पे कितने फ्लोर है? 8. तो टोटल फ्लोर है 8 फ्लोर. क्लियर हो गया? उसके बाद क्या कहा? सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द कैबिन. जैसे लिफ्ट ओपन होगी तो उनमें से कोई भी उस अपने कैबिन से बाहर आ सकता है. मतलब कोई भी पर्सन किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. आगे बढ़िए. इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट. जैसे ही फर्स्ट से स्टार्ट होगा कोई भी उतर सकता है. उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच 5 person कैन लीव द कैबिन. आपको वो वेज बताने जिससे 5 person लीव द कैबिन को लीव कर सके. क्लियर? पहला पार्ट इसमें एट एनी वन ऑफ द फ्लोर. एट एनी वन ऑफ द फ्लोर का मतलब क्या है? कोई भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. एट एनी वन ऑफ द फ्लोर. और दूसरा पार्ट कहता है एट डिफरेंट फ्लोर. यहां तक समझाया? तो प्लीज पॉज द वीडियो और 2 मिनट को वेट करिए और उस पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करिए. नाउ आपने रीड कर लिया? हाँ, एक मिनट रुकिए. इसमें क्या पूछा था? यस, यहाँ पे ये पूछा हुआ है एट एनी ऑफ द वन ऑफ द 7 फ्लोर. अब ध्यान से रीड करिए. मैं इसको रब कर देता हूँ. एक बार दोबारा रीड करा रहा हूँ 1 by 1. 5 person एंटर द लिफ्ट कैबिन. 5 person एंटर द लिफ्ट कैबिन कर गए. यहां तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. उसके बाद ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है. यहां तक रीड हो गई. ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस. कितने हाउस है? 1 2 2. मतलब 8 फ्लोर की बिल्डिंग है. यहां तक कंप्लीट हो गया. सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द कैबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी ऑफ द फ्लोर. मतलब कोई भी किसी भी फ्लोर पर जा सकता है. और बिगिनिंग विद द फर्स्ट. फर्स्ट से चॉइस मिल जाएगी उसको. यहां तक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चेक करिए. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज. हम टोटल नंबर ऑफ वेज ही फाइंड आउट करेंगे इन ईच ऑफ द 5 person. इसका मतलब यहाँ पे 5 person है, ये भी पता है. इसका मतलब यहां तक भी लाइन कंप्लीट हो गई हमारी. अब ये क्वेश्चन है हमारा. अब ये फर्स्ट पार्ट करते हैं. एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर. मतलब कोई भी 7 फ्लोर में से लीव कर सकता है. तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 5 person की. ठीक है, ये लिफ्ट है 1 2 से लिखते हुए 8 फ्लोर से. अब यहाँ फर्स्ट सारे के सारे पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं. सारे के सारे पर्सन यहाँ पे है ना इसमें. इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन जब फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट जब ओपन होगी तो कोई भी लिफ्ट कर सकता है. इसका मतलब कितने चॉइस है आपके पास? क्या हम सिंपल सी बात करें, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए कितने चॉइस है? 8 चॉइस है. लेकिन इसने कहा है कि वो 7 फ्लोर तक ही जा सकते हैं. इसका मतलब फर्स्ट पर्सन कैन लीव द लिफ्ट. मतलब सपोज करो मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, 3 पर्सन और बैठे हुए. तो जब मैं लिफ्ट में बैठा हुआ हूं तो मेरी मर्जी है ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे उतर सकता हूँ, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे. तो मेरे पास कितनी चॉइस है? 7. सिमिलरली सेकंड पर्सन जो होगा वो उसकी मर्जी है, वो भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. तो उसके पास में चॉइस कितनी है? 7. ऐसे करते करते टोटल कितनी हो गई? 7 × 7 × 7 × 7 × 7. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, 5 पर्सन.
इसकी मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो, दैट इज द फाइनल आंसर। दूसरा कहता है एट डिफरेंट फ्लोर। अब यहां कंडीशंस आई। अब क्या कंडीशंस आई? अब यहाँ पे 5% तो है, फ्लोर भी 8 है। अब यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन है, अब मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, सपोज करा मेरे पास चॉइस कितनी है? 8 चॉइस है, मैं किसी भी फ्लोर में जा सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास चॉइस कितनी है? 8। अब सेकंड पर्सन है, अब उसने कहा है कि डिफरेंट प्लेस पे जाना है। इसका मतलब मैं यदि 5 फ्लोर पे उतरा हूँ तो सेकंड पर्सन 5th फ्लोर पे नहीं उतर सकता। इसका मतलब उसकी चॉइस एक कम हो गई, तो चॉइस कितनी रह गई? 7। इसी टाइप से थर्ड पर्सन की चॉइस और भी कम हो जाएगी, 6। फोर्थ पर्सन की एक और कम, और फिफ्थ पर्सन की एक और कम। कितना हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। समझ आया कि जब 5 पर्सन है तो पहले पर्सन के पास तो चॉइस 8 की है, वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। जब सेकंड पर्सन आएगा तो वो सेम फ्लोर पे तो जा नहीं सकता। इसका मतलब उसके पास एक चॉइस कम हो जाएगी, 7। इसी टाइप से थर्ड के पास एक और कम, 6 5 4। सो प्लीज डू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए आंसर 7 raised to the 5, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 25 20। तो ये आपका कितना आ गया? आपका 25 20, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेस। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 7.2 एक्सरसाइज फैक्टोरियल, जो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। मैं जब मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी वहां पे भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet with very soon to take the new lecture on the exercise 7.2. Thank you once again.